हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टाइप 11 करेंगे जो सेकंड थ्योरम चल रहा है और उसके क्वेश्चंस की सीरीज़ में। अब देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ होगा ना, वहाँ यहाँ पे दो तरीके के कंसेप्ट यूज होंगे जिनको मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये कि ये क्या कौन सी थ्योरम हो गई, टेंजेंट सेकंड जो थर्ड टाइप पढ़ाया था। और यदि आप कोई एक पॉइंट और मैंने ये बताया था कि यदि कोई कोड है और सेंटर से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो वो उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगी, टू पार्ट में, और दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेंटर से यदि आप कोड के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, लेकिन होना चाहिए कहाँ से, सेंटर से। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे, ये दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके ये सवाल बनना है यहाँ। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा है कि भाई रेडियस क्या होगी, ठीक। और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री दे रखा है, ठीक। अब यदि रेडियस आपको फाइंड करना है तो रेडियस तो क्या होती है, सेंटर से लेके सर्कम्फेरेंस तक की डिस्टेंस। इसका मतलब ये जो लेंथ होगी वही क्या होगी, आपकी रेडियस होगी। अब ये कैसे मिले जो रेडियस है। दूसरी बात, यहाँ पे यदि इन 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पे इसके पैरेलल, टी ए के पैरेलल यदि यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एंगल भी कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। और इसको मैं मान लेता हूँ एम, ठीक है। अब यदि ये एंगल 90 डिग्री और ये आपको पता है कि सेंटर से यदि आप कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ये लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री होता है, 90। मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ये जो बन गया है, अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस किसकी होगी, एम ए की। तो यदि आपके पास एम बी आ जाए तो आप क्या करोगे, एम ए आ जाएगा क्योंकि एम बी प्लस बी है। तो एम ए कैसे आएगा, देखो अब मैं क्या करता हूँ, जो 80 है इस पॉइंट से सेकंड थ्योरम लगा रहा हूँ 80 में और ए सी में। तो क्या करोगे, ए से कहाँ जाओगे, टी में, फिर ए से बी के पास और ए से सी के पास। तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा, 80² इक्वल्स टू ए बी इंटू ए सी। 80² इक्वल्स टू ए बी कितना हो गया, 4 इंटू, ठीक। इसको क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक। अब यदि इसको ये हो गया तो आपके पास क्या होगा, ए सी हो रहा है तो ए सी क्या होगा, 2x+4। अब कुछ लोगों का तो ये क्वेश्चन होगा कि ये एक्स और ये एक्स क्यों है, क्यों, क्योंकि सेंटर से यदि आप कोड तो कहाँ से कहाँ तक है, सी से लेके बी तक, और सेंटर से यदि आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो कोड के जो दो पार्ट बने, एक तो सी एम और एक एम बी, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स, तो ये 64/4, क्योंकि 4 को इधर लेके आएंगे, इक्वल्स टू 2x+4। ये कितना हो जाएगा, 16 इक्वल्स टू 2x+4। जब 4 इधर आएगा तो 12, इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना आ गया, 6। लेकिन x नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है क्या, रेडियस। तो ये तो आया 6। अब खुद देखो यहाँ से यहाँ तक ये m है, ये b है और ये है। तो ये तो 6 आया, ये ऑलरेडी कितना दे रखा है, 2। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 8, ठीक है ना। अब देखो, सॉरी ये 2 नहीं है, ये 4 दे रखा है, तो ये टोटल कितनी हो गई, 10। अब देखो ये जो ओ टी है वो किसके इक्वल होगी, एम ए के इक्वल, क्योंकि देखो यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है, ये एंगल 90, ये 90, ये 90 और ये 90। इसका मतलब ये जो लेंथ होगी वही लेंथ ये होगी और ये लेंथ होगी वही लेंथ ये होगी। तो यहाँ से और यहाँ तक क्या है, रेडियस, और एम ए बी क्या हो जाएगी, एक्चुअल में रेडियस नहीं होगी लेकिन लेंथ तो इक्वल होगी ना। तो इसका मतलब जो एम ए की वैल्यू आई वो कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी पिछले वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट यूज़ किया, वहाँ पे तो सिंपल कंसेप्ट शो कर रहा था। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, और पी और टी आर कॉन्टैक्ट पॉइंट, CONTACT कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं। टेंजेंट किसके, जैसे ये है, ये पी और टी, तो एक तो बी टी का कॉन्टैक्ट पॉइंट है और एक बी पी का कॉन्टैक्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होंगे वो बहुत अच्छे अच्छे होंगे। देखो यहाँ पे यदि एक्सटीरियर पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों इक्वल होंगी। दूसरी बात,
यदि आप सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो उसको क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ टी बी, मतलब ये वाली लेंथ आपसे पूछा है। अब एक बात तो, यदि ये लेंथ आपसे पूछा है तो ये एक्स है तो ये भी क्या होगी, एक्स ही होगी। अब क्या करो कि यहाँ से यदि आप ये 90 डिग्री है तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे कोई भी टेंजेंट है और ये रेडियस है तो ये एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ये भी 90 हो गया। और यदि इसको यहाँ पे एक्सटेंड करोगे, ये भी टेंजेंट पॉइंट है तो ये भी एंगल कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ओ टी बी पी, इसमें सभी एंगल कितने डिग्री के आ गए, 90 डिग्री। इसका मतलब यदि ये एक्स है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, एक्स ही होगी। अब देखो यदि मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, यदि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ इसका मतलब डी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, 2 पार्ट में। तो ये जो पार्ट है और ये पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सेंटर से ही यदि आप कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो क्या होगा, इक्वल ही आएंगे। अब देखो ये यदि लेंथ मेरे को मिल जाए तो मेरे को ये सब लेंथ मिल जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ए से सेकंड थ्योरम लगाता हूँ। ए से कहाँ जाऊँगा, टी पे, और ए से कहाँ जाऊँगा, डी पे, और ए से कहाँ पे जाऊँगा, ई पे। तो यहाँ पे लगाएंगे तो ए टी स्क्वायर इक्वस टू ए ई इंटू ए टी, ए टी स्क्वायर, ए टी क्या है 6, तो 36 इक्वस टू ए ई 2 इंटू ए टी क्या हो जाएगा 2 प्लस, इसको मैं मान लेता हूँ टोटल को वाई, तो 2 प्लस वाई। तो ये क्या होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 18 इक्वस टू 2 प्लस वाई, तो 16 इक्वस टू वाई। तो ये जो लेंथ आई वो 16 है। इसका मतलब यहाँ से ये पार्ट भी 8 आएगा और ये पार्ट भी 8 आएगा। तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो गई टोटल, 8 प्लस 2 10। इसका मतलब ये लेंथ भी कितनी होगी, 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में तो सेम ही लग रहा है पिछले वाले की तरह, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो सबसे पहले तो ए बी सी डी क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री मान लेता है, ठीक। और एफ और एच कॉन्टैक्ट पॉइंट है, एफ और एच, सी एच और सी एफ, ये दोनों टेंजेंट। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। देखो एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी टेंजेंट होंगी, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अब देखो ए जी ये 6 दे रखा है, ये आपको ये देख। अब यदि मैं सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ ए ई कोड पे, तो ए ई कोड क्या हो जाएगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो यदि ये 8 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4, और यहाँ से यहाँ तक भी 4। अब यदि ये 6 है तो यहाँ से भी क्या करना है, इस कोड पे भी मैं 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। तो ये टोटल 6 है। इसका मतलब ये पार्ट भी 3 हो जाएगा और ये पार्ट भी आपका 3 हो जाएगा। यदि ये 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। और आपसे जो पूछा है वो पूछा है क्या है, रेडियस। अब रेडियस तो क्या होती है, सेंटर से सर्कम्फेरेंस। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, यही क्या होगी आपकी रेडियस। तो आप जो ट्रायंगल देखो, इसको नाम दे देता हूँ एम। तो जो ट्रायंगल आपका ए एम और ओ, ये लेंथ कितनी है 3, ये लेंथ कितनी है 4, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 3 और 4 ये 5। इसका मतलब जो रेडियस है यही तो है, तो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से तीनों क्वेश्चंस आपके कंप्लीट। थैंक यू।